So we are all in readiness for the semi-final one. Howden taking up with 1L1 team. Howden won the toss, batting first. Once again, welcome back to the ICICI Lombard presents Brokers Premier League 2026 Season 3. That's gone very much high in the air, but it's very good fielding and something mixed up by the fielders, but that will go all the way for 4 runs. So 5 ball 10 runs and one was gone 11 for no loss. So we are once again live from Fatima Grounds so Vidya Viri Mumbai, Vishal Jadhav, the captain Ashish Kundu, and Prashant 1 over 11 runs conceded. First ball went for single, then boundary, then third ball single, then fourth ball 4, fifth ball dot, and last ball single. That was the story of the first over. This time Puneet, one of the strongest contender from 1L1 team, into the bowling.
1.316 for no loss. टीम हाउडन। तो यहाँ पर एक अच्छा निर्णय लिया कि बैटिंग यहाँ पर टॉस जीतने के बाद टीम हाउडन और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है विशाल जाधव, बड़े हिट लगाने में काम माहिर है। और दिखना होगा अब, और जैसे कहा बड़े हिट लगाने में माहिर है, उठा दिया है, गेंद जारी है सी मार्ग के बाहर 4 रन के लिए। इन्होंने मेरी बात सुन ली है, विशाल ने मारा बेहतरीन शॉट, 4 रन। चार रन के साथ 20 रन, कोई विकेट नहीं, 1.4 टीम हाउडन। और एक दमदार प्रहार, लेकिन बेहतरीन कैच, क्या कैच लपक लिया है। ये कह सकते हैं अब तक सबसे बेस्ट टूर्नामेंट का कैच होगा, टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच। बड़े शॉट मारने का प्रयास, लेकिन क्या बैलेंस खुद को किया है और लपक लिया है। पहले विकेट की पतन। कैच टेकन बाय आकाश। 1.5 20 पर 1 हाउडन। Excellent taken, and suddenly Jaunty Rods from nowhere. जॉन्टी रॉड्स, मोहम्मद कैफ काफ़ी आक्रामक और एक क्विक रिफ्लेक्सेस थे, अच्छे फील्डर्स रहे हैं। दो ओवर के बाद 22 पर 1 हाउडन। अमित अब बॉलिंग पर आए हैं। इस बार उड़ा दिया है हवा में गेंद, लेकिन सेफ लैंडिंग और ओनली अ सिंगल। 23 for 1 after 2.1 हाउडन। इस बार जगह बनाए, बैकफुट में खेल दिया है, 2 रन के लिए जाएंगे, लेकिन पुनीत बहुत ही क्विक है। 1 रन लेने से रोका है पुनीत ने। ओनली अ सिंगल, बैक टू बैक सिंगल, 24 for 1 after 2.2 हाउडन। और बेहतरीन बॉलिंग, बड़ी अपील वहां पर अमित द्वारा, लेकिन टोटली बीट हो गए। याद दिलाता है ब्रैड हॉक, लेजेंडरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। थोड़ा मिसफील्ड, फंबल हुए और 2 रन यहाँ पे लेंगे। 2 रन के साथ यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी, 26 पर 1, 2.5 हाउडन टीम। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अब अमित।
26 पर 1 कट किया है। 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे जब तक थ्रो करेंगे वहाँ पे सनी फील्डर कप्तान। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 28 पर 1 हाउडन। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर ने। गेंद जा रही है बैकवर्ड रीजन में और वहां पर अचानक मेसी आ गए। फुटबॉल स्किल्स टू स्टॉप दैट बाउंड्री चेक करेंगे अंपायर मिस्टर ओम सिंह। नो बॉल और देखना होगा कितने रन दौड़ लिए, 3 रन या 2 रन। नो बॉल प्लस 2 रन, तो टोटल 3 रन मिले यहाँ पे, 1 रन। 3 ओवर 32 पर 1 हाउडन। And that's a cracking shot for 4 runs. Wow. What a hit. Reminds me the batting of Jack Scalise from South Africa. He one of the strongest contender. Played many matches. One of the dangerous batter. Jack Scalise. 3.2, 38 for 1. Really played well in Kolkata Knight Riders, Jack Scalise from South Africa. One of the all-rounder. He's got it outside edge. There's a fielder at third man for a single. So joining in the com box and we all the viewers watching this match on YouTube, Pankaj ji स्वागत है आपका. How is the feeling? थैंक यू सो मच सर. सर मत कहिए, मितेश कहिए. सर का मतलब श्रीमान ही होता है मितेश जी. तो यहाँ अच्छे रन बटोरते जा रही है टीम धीरे धीरे. अगर हमें अभी अगर स्कोर कम करने हैं तो इनकी रन की गति को थोड़ा धीमा करना होगा. बैट्समैन आशीष और मितेश पाटिल. ओह, एक मिसफील्ड प्लेयर पुनीत के द्वारा. काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है. कप्तान सनी अगली गेंद फेंकते हुए. यहाँ पर मौका हो सकता था रनआउट का, लेकिन तेजी के साथ 1 रन यहाँ पर दौड़ लिया है. ओवर की समाप्ति 4 ओवर 45 पर 1 हाउडन. फर्स्ट दिन बहुत ही बेहतरीन रहा अंडर फ्लड लाइट्स. और इस मैदान, इस ऐतिहासिक मैदान फातिमा ग्राउंड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन मैदान, बेहतरीन नज़ारा.
और आपने सही कहा मितेश, फ्लड लाइट में खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम ही अलग है, एकदम ही डिफरेंट है। कल हम चाहते थे एक मैच की एटलीस्ट हमारा एक सुपर ओवर 1L1 टीम का एक फ्लड लाइट्स में हो, हमारे साथ काफ़ी सारे प्लेयर खेलना चाहते थे, बट उससे पहले हम क्वार्टर में क्वालिफाई कर चुके थे। बट बाकी की जो टीमें थी जिनका जिन्होंने बाद में मैच खेला है, उनके मैचेस देख के हम काफ़ी एक्साइटेड थे। यस, बिल्कुल एक्साइटमेंट होना ही चाहिए कि आप अंडर द फ्लड लाइट्स है आईपीएल में इंटरनेशनल वाइब्स आपको मिल रही है और लोकल लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे तो ये सबसे सुनहरा मौका है और वो मौका आपने पा लिया। आ, आपको जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो फ्लड लाइट्स में खेल रहे थे, आपको उनकी भी सराहना करनी चाहिए। जैसे कि लास्ट अगर आप देखोगे कल के दिन का जो आखिरी मैच था, तो आखिरी दिन मैच का जो आखिरी ओवर था, बेहतरीन बेहतरीन आउट, अच्छा थ्रो यहाँ पर, क्विक रिफ्लेक्सेस, और वो एक ही बेल्स गिरा है और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्विक रिफ्लेक्सेस था बॉलर। यहाँ पे थ्रो बेहतरीन था, इसके लिए विकेट रनआउट के रूप में मिला और एक विकेट की बदन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है 1L1 टीम, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स। आप देखेंगे तो जो बॉलर का बॉलिंग साइड में अगर आप देखोगे तो मिस्टर पुनीत एंड मिस्टर अमित हैज़ जॉइंड अस, श्रीधर हैज़ जॉइंड अस। श्रीधर ने पिछला सीज़न भी खेला था, श्रीधर हो गए, प्रशांत हो गए, हमारे कप्तान सनी एज यूजुअल लगातार तीसरे सीज़न में कप्तानी की बागडोर संभालते हुए। पिछला जो हमारा सीरीज़ था वो उसमें हमारी जो जर्नी थी बेहतरीन, लेकिन एक रन मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर स्कोर बेहतरीन रहा है हाउडन टीम 46 फॉर 2 आफ्टर 4.2। तो कहीं ना कहीं 1L1 टीम सोचेगी अब रेस्ट्रिक्ट करेंगे 70 के नीचे। अगर आप देखेंगे क्वार्टर फाइनल के मैचेस सारे मैच काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं, लेकिन अगर ये हाउडन ने अगर 70 का स्कोर अगर अप्रोच कर भी लिया या बना भी लिया, तो 1L1 टीम को बेहतरीन बल्लेबाजी प्रस्तुत करनी होगी, अदरवाइज 70 का स्कोर को चेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। यस बिल्कुल, यहाँ पर खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इजी नहीं है कुछ खेलना यहाँ पर, बिकॉज एक आप देख सकते हैं लेग साइड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ऑफ साइड में, और स्ट्रेट खेलना बहुत वो खेलते हैं एक आर्ट, एक अलग कला होनी चाहिए सीधे बल्ले से खेलने की। या आप ऑन द राइज खेलिए या बैकफुट में जाके खेलिए, तो एक वो कहते हैं एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, एक एथलीट आप कह सकते हैं, एथलीट। 1L1 टीम में एटलीस्ट 2 या एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए थे। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए अगर उनके लेग साइड की जो पोजीशन देखेंगे और एंड ग्राउंड की अगर साइज़ कहेंगे तो काफ़ी छोटी है कंपेयर टू राइट हैंडेड, तो उनके लिए 4 या 6 का शॉट मारना थोड़ा इजी है वहाँ से रन कलेक्ट करना। जो कि अगर आप देखेंगे कि हमारे अपोजिशन में जिन्होंने प्रीवियस मैचेस खेले हैं उनके पास एटलीस्ट 2 या 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और उन्होंने रन भी अच्छे खासे स्कोर किए थे। और ये आउट, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर विकेट की बदन नंबर 3 5 ओवर के बाद 49 पे 3 अब टीम हाउडन। और पंकज जी बात कर रहे थे यहाँ पर लेफ्टी बैट्समैन के बारे में, तो मेरा सिलेक्शन आप कर सकते हैं, मैं लेफ्टी बैटर हूँ। सर नेक्स्ट ईयर के सीज़न की जब हम प्रैक्टिस मैचेस की शुरुआत करेंगे तब हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, हम इनविटेशन देंगे ताकि आप भी आके एटलीस्ट अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर सकें। बिल्कुल, कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर सकूंगा मैं, बट एटलीस्ट आई कैन प्ले सम गेम, प्रैक्टिस गेम। डोंट वरी सर। यहाँ पर फिलहाल बातचीत तो होती रहेगी। 5 ओवर 49 पे 3 फिलहाल है स्कोर। अब आने वाले 3 ओवर में देखना होगा किस प्रकार से 1L1 टीम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और हाउडन, विशाल और अनी के 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पर है। बॉलर प्रशांत गेंदबाजी की बागडोर थामते हुए पिछले 1L1 टीम की जो सुपर ओवर की मैच थी, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा प्रस्तुत किया और पूरे एक ओवर में मात्र 6 रन दिए थे इन्होंने। क्या कहना चाहते हैं इसके आप? नहीं बिल्कुल, और जिस प्रकार से बॉलिंग करना, एक बार आप बैटिंग कर सकते हो, शॉट निकाल सकते हो, लेकिन डिफेंड करना और एक प्रभावित करना बैटर को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट।
यस, यहाँ पर एक रन के साथ 50 रन पूरे हो चुके हाउडन के और विशाल और अनिकेत। ओ यहाँ पर इन साइड है, लकी भाग्यशाली रहे, वहां पर स्टंप्स पे नहीं लगे गेंद। स्कोर वही रहेगा 50 पे 3, 5.2 हाउडन। इस बार जोरदार प्रहार, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। ओनली अ सिंगल। 5.3, 51 for 3. What an exciting contest we had. 16 teams join. All the brokers divided by companies and united by only ICICI Lombard. Proudly presenting Brokers Premier League 2026 Season 3. 52 for 3 after 5.4. टीम हाउडन। थोड़ा वहां पे फंबल हुए फील्डर और थ्रो बेहतरीन था, लेकिन 2 रन भाग लिए। स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1 विकेट की दरकरार होगी। बॉलर प्रशांत अगली गेंद फेंकते हुए। और इस बार खेल दिया है, गैप में खेल दिया है, गेंद जा रही सीमा के बाहर। 4 रन सीधे नर्सिंग एंड में, गार्डन में भेज दिया है। निराश होंगे प्रशांत अपनी इस गेंद से। डेफिनेटली वो नहीं चाहते होंगे कि ये 6 ओवर 58 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे टीम हाउडन। श्रीधर 7वीं ओवर की कमान संभालते हुए। कप्तान सनी वो भी चाहते होंगे कि अब रनों की रफ्तार को अब उन्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर स्कोरबोर्ड एक सम्मानजनक स्थिति पे अगर ये रन बना लेती है हाउडन, तो रन को चेस करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यस थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। अब देख सकते श्रीधर मात्र 3 रन दिए और पहला ओवर उन्होंने किया था मात्र 3 रन और 1 विकेट लिया है, तो काफी किफायती बॉलिंग की है श्रीधर ने। यहाँ पर मौका हो सकता है और कॉट एंड बोल्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कप्तान सनी के चेहरे पे इस वक्त मुस्कान होगी। श्रीधर ने जिम्मेदारी निभाते हुए एक बेहतरीन विकेट उनकी झोली में डाला है। Yes, much needed breakthrough here for the team 1L1 team, and 58 for 4. That's the 4th wicket down of team Howden. क्या लगता है आपको मितेश जी, कितना स्कोर कर सकते हैं ये? मुझे देखना होगा किस प्रकार से अनिकेत और विशाल इस ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। अब अनिकेत तो आउट हो गए हैं, अब नए बल्लेबाज विशाल के साथ कौन जुड़ेगा वो देखना होगा। चैलेंजिंग टोटल की बात करें तो 70 देना चाहिए 1L1 टीम को। 71 टू विन, 75 टू विन एक अच्छा स्कोर होगा। 75 टू विन एक सम्मानजनक स्कोर होगा, बेहतरीन स्कोर होगा। लेकिन यहाँ पर खेलना एक कहते हैं कि लेदर बॉल जो क्रिकेट खेलते हैं उनका एक सपना रह जाता है। और मैंने कई 2-3 मैच यहाँ पे लेदर बॉल पे खेले हैं, और मैं एज ए लेग स्पिनर हूँ और कभी मीडियम पेसर भी, तो आसान नहीं है। इस पिच थोड़ा ऐसा है, ऊपर साइड अप साइड है, जब बॉलिंग करते हैं आप तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप दूसरे एंड से बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे कैसा 2 एंड होती है 10 ओवर के बाद, क्या कुछ मैचेस में 6 ओवर में बॉलिंग एंड चेंज होती है, 4 ओवर बॉलिंग एंड। पर इस बीच उठा दिया है, लेकिन हवा में गेंद और 2 रन लेंगे यहाँ पर। और टेनिस क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो बहुत क्विक होता है। लेदर बॉल में आपको एक समय होता है कि आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि गेंद ट्रैवल होती है। इसमें आपको एक चतुराई के साथ एक टेक्निक,
जोर लगाना पड़ता है और एक ताकत होनी चाहिए। गेंदबाज श्रीधर अगली गेंद फेंकते हुए, बेहतरीन शॉट, पर यह क्या कैच हो सकती है? ओहो, बेहतरीन प्रयास सुधांशु द्वारा, बट कैच मिस हो गया है। वो भी निराश होंगे अपने आप से। पंकज जी कह रहे थे कि जब मैं यहाँ पर फील्डर होता तो ग्लेन फिलिप्स जैसा कैच लपक लेता। कैच लपक लेता या नहीं, बट कोशिश तो जरूर करता मितेश जी। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ज़िंदगी में चाहत और कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जितना चाहोगे उतना पाओगे, कोशिश नहीं करोगे तो टाइटर फिश हो जाओगे। बेहतरीन लाइन। क्या ये रन आउट हो सकते हैं? नहीं। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, करंट स्कोर 65 6.5। तो हमारे एक कॉम गेंदे बॉक्स में शेष। कल अर्पित जी थे, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि बेंगलोर में बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रॉम 1L1 टीम, जो आई थिंक फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने। जी हाँ मितेश जी, बेहतरीन शॉट, बॉल पुनीत के पास, 2 रन, दूसरा रन भागना चाहेंगे लेकिन कोई मौका नहीं। 7 ओवर 66 फॉर 4। और वो कहते हैं सारे पैन इंडिया लेवल पे आपका जो टूर्नामेंट चल रहा है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। तो बेंगलोर में जो टूर्नामेंट हुआ था लास्ट में आई थिंक, कैसा मतलब क्या अनुभव रहा, कुछ वहाँ पर आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? वहाँ के ग्राउंड यहाँ से भी बेहतरीन है। अगर आप देखेंगे तो हमने जो स्टेडियम वहाँ पे हमने चूज़ किए थे वो थोड़े से टॉप लोकेशन और हिली एरिया में थे, तो वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। जिस तरह का मौसम कल शाम को आपने यहाँ पे महसूस किया होगा, वो ठीक उसी प्रकार का थोड़ा सा ठंडा मौसम जो है वहाँ दिन भर, मतलब काफ़ी एंजॉय किया है हमारी टीम ने बैंगलोर एडिशन का मैच। एंड आप देखोगे तो 27 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी एंड 1 मार्च अगेन वी आर प्लेइंग, यू नो, वी आर अगेन ऑर्गेनाइजिंग द सेम काइंड ऑफ इवेंट इन दिल्ली ऑल्सो। तो दिल्ली वाले तैयार हो जाओ, मैं कहना चाहूँगा चक दे फट्टे, नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। चक दे फट्टे। और दिल्ली वाले का जोश अलग ही होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर मैचेस किए वो ग्राउंड पे, और वो ऐतिहासिक मैदान है। और मैं फिरोज शाह कोटला की बात करें, कुछ यहाँ पे लोकल मैदान भी है, तो एक अलग सा क्राउड सपोर्ट है और बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ पर रहता है। बॉलर अमित एक बेहतरीन खिलाड़ी इस साल हमारे 1L1 टीम के एडिशन में आए हैं। अगर आप शुरुआत से अगर उनकी बॉल को देख रहे होंगे तो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं ये हमारे लिए अब तक। अगली गेंद अमित द्वारा। तो यहाँ पर आखिरी 3 गेंद 68 फॉर 4, और हम बात करें 75 उसके करीब पहुंच रहे हैं हाउडन। 75 आई गेस ये इजीली जा सकते हैं। अच्छा शॉट था लेकिन मेरे ख्याल से फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे। आखिरी की 2 गेंदें शेष। 69 फॉर 4। अब देखना होगा सिद्धांत और विशाल। We look for some big fireworks, and इस बार खेलना चाहते थे लेकिन क्या ये आउट है? यस आउट। 69 फॉर 5। शॉट मारने के चक्कर में वो चूक गए, हालांकि वो इसे बहुत ही खराब शॉट कहा जाएगा। और 1L1 टीम के डगआउट से पंकज जी सिर्फ 2 ताली की गड़गड़ाहट आई। बाकी मुझे लगता है सारे 1L1 टीम के सपोर्टर्स चाय के वेट कर रहे हैं। एक जी गरम नहीं, क्या ऑफ कोर्स, लेकिन मितेश जी अगर आप देखेंगे जब से क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ है तो सारे जो मैचेस हैं काफ़ी सारे एक्साइटिंग और नेल बैटिंग मैचेस रहे हैं। तो चाहे वो हाउडन की टीम हो, चाहे 1L या 1 टीम की टीम हो, सारे लोग एकदम एक्साइटमेंट में
मैचेस देख रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। अगर आप देखोगे तो ये भी देखना चाहते हैं कि ये स्कोर कार्ड कहाँ तक पहुँच सकता है। 69 for 5। मुझे लगता है पंकज जी कमेंट्री बॉक्स में उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया है 5 रन का रेस्ट्रिक्ट उन्होंने किया है। हम 75 की बात कर रहे थे और यहाँ पर 70 पर 6। तो पंकज जी ने 5 रन उन्होंने खा लिए बेहतरीन। 70 का स्कोर भी काफ़ी सम्मानजनक स्कोर है। 1L1 टीम को आसान नहीं होगा भी ये स्कोर को इजीली अप्रोच करना, लेकिन आप ये मत भूलिए मितेश जी कि हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज लायक सुधांशु, प्रशांत, फिर हमारे पुनीत जी, एंड आप कप्तान सनी को मत भूलिए। यस, और अपकमिंग स्टार मितेश सोलंकी जो मैं हूँ नेक्स्ट ईयर ऐसे ही बातचीत और हंसी मजाक होता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ICICI लोम्बार्ड प्राउडली प्रेजेंटिंग ब्रोकर्स प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 का जलवा जोश जुनून है जारी। सारे क्रिकेटर्स लग रहे हैं लय भारी। मैच देखते रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं जरूर। बैक। टीम हाउडेन मैदान में। बल्लेबाज हमें और बल्लेबाज भावेश। मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ मितेश जी की कप्तान सनी के मन में चल रहा होगा कि पहले के 2 पावर प्ले में अधिक से अधिक रन बटोरा जाए, इसीलिए इसी स्ट्रेटेजी के साथ इस बार उन्होंने बल्लेबाज अमे को ये जिम्मेदारी दी है। सॉरी, गेंदबाज अमे को, सॉरी अगेन, बल्लेबाजी बराबर बल्लेबाज अमे और बल्लेबाज भावेश को ये जिम्मेदारी सौंपी है। या बिल्कुल। और वो कैसे 2 ओवर में आपको पावर प्ले है, तो जितने रन आप पावर प्ले में बनाएंगे उतना अच्छा होगा। और आप ये वाला मैच देखिए। फाइटर और फाइटर प्रशांत भी हमारे साथ है। ऑफ कोर्स ही इज फाइटर प्रशांत, बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी। अगर आप देखेंगे मितेश जी पिछले दोनों मैचेस या 3 मैचेस अगर आप देखेंगे, चाहे वो प्रूडेंट का भी मैचेस जो था, तो पर ओवर जो था वो 10 का रन रेट वो कॉमन बना हुआ था, लेकिन प्रूडेंट ने अपनी जो उनके खिलाफ में जो उनकी टीम थी उनको भी उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। अगला सेमीफाइनल का मैच जो होगा वो प्रूडेंट और पिंक पैंथर के बीच में। एंड मेरे ख्याल से नॉट ओनली पायनियर, नॉट ओनली पिंक बट प्रूडेंट वॉरियर इज ऑल्सो अनबीटेबल इन द टूर्नामेंट ये। मितेश जी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग।
नहीं, प्रूडेंट वॉरियर्स की एक उन्होंने मैच हारा था, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन प्रूडेंट वॉरियर्स, वो जो खास करके मंगेश जगताप जो पुणे से, और हम मराठी में कहते हैं पुणे तिथे काय उणे, मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि पुणे में कोई कमतरता नहीं, कोई कमी नहीं होती। मुंबई कर भी किसी से कम नहीं मितेश जी। सो पुणे वाले जितने सुन रहे हैं रेडी हो जाइए, क्योंकि वड़ा पाव वर्सेस पुनेरी मिसळ अब आपको डिश मिलने वाली है। जय महाराष्ट्र। 71 का लक्ष्य, और ये देखिए हिट विकेट हो गए भावेश। हम बात कर रहे थे वहाँ पे हिट विकेट हो गए, ये कैसा अजब गजब हो गया। सो एक ऐसे एक्सीडेंट आउट, हिट विकेट, और श्रीधर अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। बेहतरीन शॉट लेग में, और ये 4 रन मिलेंगे 1L1 टीम को। यस, आते ही बॉल को स्वैग से स्वागत कर दिया और अपने मीटर को शुरू किया। 1L1 टीम के खेमे में अगर आप देखेंगे तो सारे करंट जो प्लेयर्स हैं काफ़ी बेहतरीन है, एंड आई एम श्योर भावेश के जाने के बाद भी कप्तान सनी निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप बल्लेबाज के रूप में देखेंगे तो श्रीधर के बाद प्रशांत, देन पुणे, देन अमित, देन सुधांशु एंड कप्तान सनी हिमसेल्फ। बैट्समैन बल्लेबाज की लाइन है 1L1 टीम में। बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर विशाल, तारीफ करने की विशाल की कि बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं कप्तान है। तो कहते हैं जो वांटेड पिच का डायलॉग था, शुरू उन्होंने किया ख़त्म मैं करूँगा, पर इधर शुरू यही करते ख़त्म भी यही करते। फिर से वो लेग साइड खेलना चाहते थे, श्रीधर चूके अंदाज़ा नहीं लगा पाए गेंदबाज। पर बहुत ही बेहतरीन मैच रहा हाउडन के लिए, 1 रन से जीता था क्वार्टर फाइनल विद यूनिलाइट स्ट्राइकर्स। जो लास्ट बॉल पे रन आउट हुआ था उसी की वजह से टीम जो पहुंची अब सेमीफाइनल में। और जैसे सनी सर कह रहे थे कि हाउडन टीम क्रॉस में बहुत ही टफ फाइट दे रहे अब, और ये घमासान युद्ध होगा अब, और हो रहा है। काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस रहे हैं आज के। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ब्रोकर प्रीमियर लीग 2026 मुंबई एडिशन 3.0, इस सीज़न का ये दूसरा दिन, सेमीफाइनल का पहला मैच। दूसरा मैच पिंक पैंथर्स एंड प्रूडेंट वॉरियर के बीच, जो इस मैच के बाद खेला जाएगा। गेंदबाज आशीष अगली ओवर फेंकते हुए, बेहतरीन शॉट, और ये मेरे ख्याल से 6 रन में यहाँ मिलेंगे। श्रीधर बल्लेबाज, अच्छा शॉट था ये, काफ़ी टाइम के बाद एक बेहतरीन शॉट। एक रन मिलेंगे, प्लेयर मौजूद। मितेश जी, अगर 1L1 टीम को अगर अपने बल्लेबाजी खेमे में अगर वो प्रेशर नहीं चाहते कि क्रिएट हो, तो उन्हें लगातार जो है 10 के रन रेट से पर ओवर उन्हें रन निकालने होंगे हर ओवर में। यस बिल्कुल, रिक्वायर्ड रन की बात करें यहाँ पर 9 रन प्रति ओवर, और जबकि मौजूदा भी 9 है। इस बार ये विकेट और गॉन।
बल्लेबाज हमें खेमे में वापस आते हुए नाराज होंगे वो अपने आप से। Caught behind. अगले बल्लेबाज पुनीत, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर रहे हैं पुनीत। काफी नपतुला शॉट खेलते हैं ये। यहाँ पर इक्वेशन आप देखेंगे 59 फ्रॉम 39, तो एक बड़ा ओवर यहाँ पर आना चाहिए अब वन टीम के लिए, वो कहते हैं 15-20 रन का ओवर, तो इक्वेशन क्लोज हो सकता है। Up and over, very well played. Will they go for two? Will the fielder will stop and they will stop? Oh, what a finally! Wow, what a fielding! 3 रन लिए, 4 रन के लिए जाना चाहते थे। और पुनीत बोलेंगे वहां पर कि अभी मैं मशीन तो नहीं हूँ, मैं 14 रन नहीं आ सकता, तो थोड़ा मुझे भी रात के सांस दीजिए अभी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आपकी बात सुनी, लेकिन ये 2 रन हो सकता था, एक मिसफील्ड की वजह से 1 रन एक्स्ट्रा गए हैं वन एल वन टीम के खाते में। पर अच्छी फील्डिंग की है आपने, मतलब उन्होंने होप बेहतरीन बेहतरीन कैच हो सकता है क्या ये? नहीं। और ये 6 रन 6 रन जुड़े हैं वन एल वन टीम के खाते में। यस बिल्कुल, बेहतरीन शॉट फ्रॉम श्रीधर, और 2 6 मारे उन्होंने, 1 4 18 7 गेंदों में। श्रीधर के लिए कहना चाहूंगा, क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी करते हो बेहतरीन करते हो, कमाल करते हो। बॉडी बिल्डर रेस्लर है श्रीधर। यस नो और थ्रो, 1 बाउंस रहा। अब मैं थोड़ा अचंभित हो गया कि जो थ्रो किया है वो ऐसे डायरेक्टली करनी चाहिए थी इनसाइड द सर्कल, लेकिन थ्रो किया पर नहीं पहुंचे थे और विकेट। कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे इन्हें रन लेने की। बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि बल्लेबाज श्रीधर अपने काफी आगे निकल चुके थे शिफ्ट में, जिसके कारण बल्लेबाज पुनीत को भागना पड़ा और उसमें उन्हें अपनी विकेट गंवानी पड़ी। यस, अभी 2011 का वो सीन याद आ रहा है मुझे, MS धोनी आए थे मिडिल ऑर्डर पे, अब सनी जी आ गए हैं बैटिंग कर रहे हैं। कप्तान अब भार संभालने के लिए, 6 ओवर 50 रन की दरकार। अब की बार कौन सी होगी सरकार, हाउडन की सरकार या वन टीम की सरकार? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर अभी इस थोड़ा समराइज करना चाहूँ तो हमारे बल्लेबाज पुनीत और बल्लेबाज भावेश काफ़ी सस्ते में निपट गए। अदरवाइज हमारे स्कोर बोर्ड का स्कोर जो होता वो काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में होता। अभी के समय में 2 ओवर और 21 रन, इस स्कोर कार्ड को इन्हें और ऊपर लेके जाना होगा, अदरवाइज प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है मुझे कप्तान सनी। गेंदबाज अनिकेत अगली ओवर संभालते हुए। तो आप कह सकते हैं पावर प्ले का सिलसिला समाप्त हुआ है, लेकिन विकेट खोए 3, लेकिन रन भी बने, तो कह सकते हैं कि अच्छी यहाँ पर शुरुआत की। करंट रन की बात करें 10.50, रिक्वायर्ड रन है 8, 8.5 के करीब। वाइट हो सकती है गेंद, जी हाँ ये गेंद बिल्कुल वाइट है। आप कह रहे हैं बितेश जी, सही है कि रन रेट अच्छा है, लेकिन आप विकेट्स भी देखिए, 3 विकेट्स जा चुके हैं, और वो भी अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स गिरे हैं वन एल वन टीम के, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ पर श्रीधर और सनी, द डबल एस स्पेशल संडे। खेलना चाहते थे उठा के बल्ले का नीचे का किनारा लगते हुए, 1 रन मिलेंगे वन एल वन टीम को। बेहतरीन
हल्का सा पुश किया है बॉल को लेग साइड, 1 रन मिलेंगे कप्तान सनी के खाते में। मैच काफी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए, गेंदबाज अनिकेत अगली गेंद। थोड़ी यहाँ पे मिसफील्ड और 2 रन के लिए जाएंगे जरूर। तो रनिंग मिड विकेट्स की बात करेंगे तो मुझे 2 खिलाड़ी याद आते, MS धोनी और विराट कोहली। ये दोनों जो दिग्गज बल्लेबाज थे भारत में, जो हमारे यंग टैलेंट अभी जो खेल रहे अभिषेक शर्मा, उनसे सब सीखे। युवराज सिंह जो एक धुरंधर बल्लेबाज थे, 2007 में 6 बॉल 6 सिक्स स्टुअर्ट ब्रॉड, वो एक ऐतिहासिक पल था भारत के लिए। अगर आप पहले की बात करें 90s की मैच, 2000s इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होता था, हम टेलीविज़न के शॉप के बाहर वो हम एंजॉय करते थे। रेडियो कमेंट्री की बात अलग थी। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे रेडियो कमेंट्री के बारे में? बल्ले का बाहरी किनारा और 1 रन मिलेंगे। अब मुझे लगता है कि अब रन को जो है थोड़ा गति देना होगा, काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब जैसा कि हमने इस शुरुआत में कहा था कि पर ओवर 10 रन की दरकार होगी, इस समय वो रन रेट मेंटेन्ड है, बट आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ और बड़े शॉट्स लगाने होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा कि टीवी कमेंट्री, ओ यहाँ पर थोड़ी मिसफील्ड, हम आएंगे वो स्टोरी पर। और वो सवाल है कि सारे दर्शक को मैंने, मतलब हम जो कमेंट्री बॉक्स में एक सवाल मेरा हमेशा रहता है, उस ज़माने में 90s और 2000 में आपका फेवरेट कमेंट्री कौन था, टीवी कमेंट्री या रेडियो कमेंट्री? देखिए मितेश जी, हर दर्शक हर समय और हर एक्सपीरियंस का अपना अलग अनुभव रहा है। बिल्कुल। आपने टीवी भी देखा होगा, टीवी पे लाइव कमेंट्री भी देखी होगी, और बराबर। लाइव कमेंट्री आपने रेडियो पे भी सुनी होगी। और जब आप जिस ऐसे किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप टीवी नहीं देख सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लाइव कमेंट्री रेडियो पे सुनने को मिलती है, तो वो भी एक सिमिलर उतना ही अच्छा इफेक्ट आपको क्रिएट करती है जैसा जो हमें इम्पैक्ट टीवी में देखने से मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जब लाइव कमेंट्री ऑन द रेडियो, व्हेन यू नो यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड द कॉलिग्स और द विथ रिलेटिव्स, एंड जब सारे बैठ के उस कमेंट्री को एंजॉय करते हैं और जब चीयर अप करते हैं टीम को, वो एक अलग नज़ारा होता है। बिल्कुल। मुझे एक पल याद है 2003, 1 मार्च 2003, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सॉरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का दौर था। इस बार गेंद चली जाएगी फाइनल की दिशा में, मुझे लगता है सीमा के बाहर चली जाएगी, और ये 4 रन काफी समय के बाद यहाँ एक पर रन्स स्कोर रन्स बोर्ड की पर। गति अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 36 runs in 4.5 overs they now needed. काफी नपा तुला हुआ शॉट था ये मितेश जी, कप्तान सनी द्वारा। यस, अच्छा फ्लिक करना चाहते थे वो उसको स्क्वायर लेग में, लेकिन गेंद चली गई फाइनल की दिशा में। और वो फील्डर देखिए आप तैनात किया है शॉर्ट फाइनल लेग पर। अब तो स्टोरी के हम जरूर आएंगे, सारे दर्शक वेट कर रहे होंगे कि क्या वो 1 मार्च 2003 को क्या हुआ था। बेहतरीन बॉलिंग, सईद अनवर 101 रन उन्होंने खेला था, और 277 का 274 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने इंडिया को। 1 मार्च 2003 सेंचुरी ग्राउंड था। और सचिन तेंदुलकर जब 98 पे आउट हुए थे, तो उस समय मैं कल्याण के ट्रेन में था, और जिस प्रकार से लोगों ने जो चिल्लाए, वो एक निराश बड़ा साउंड था, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। 1 मार्च 2003, ये आप कह सकते हैं 23 साल पहले। ऑफ कोर्स आप लाइव कमेंट्री की बात कर रहे होंगे रेडियो की। बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग दौर था, आज अलग दौर है। आज देखिए आप, आज के दिन में आज आप मैदान में सामने खिलाड़ी को खेलते हुए देख रहे हैं और लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, ये अनुभव कैसा है आप ये भी बताइए। लेकिन इससे पहले अनिकेत अगली गेंद फेंकते हुए कैप में, लेकिन रोक लेंगे, और 2 रन यहाँ पे लेंगे। मॉडर्न ज़माने की बात अलग हुई है। ब्रॉडकास्टिंग टीम जो होती है, उनके ऊपर सब होता है कि कैसा कैमरा एंगल आप कितना स्विच करते हो, कैसे घुमाते हो, और कितना
एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। अगर आईपीएल की बात करें आप, वहाँ पे 50-50 कैमरास होते हैं और एक डायरेक्टर होता है जो स्विच करने बोलता है। बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर। तो वो एक टाइमिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और ब्रॉडकास्टिंग टीम को पूरा क्रेडिट जाता है उसमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग टीम दे आर वर्किंग सो हार्ड, दे आर कवरिंग द ग्राउंड, दे आर कवरिंग द प्लेयर्स, updating the scoreboards and giving us the live update so that we can continue with the commentary. Yeah, absolutely. They're doing a good job, and that's what the team is doing. Also, go live broadcasting. This is live, and this time, excellent timing. 4 runs, cut away nicely. मानना पड़ेगा कप्तान सनी को अपनी फॉर्म में वापस आते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने शॉट से। तो ये देखिए पंकज जी, 4 और 45 पे 3 और 26 चाहिए 24 गेंदों में। ये आपका काम ऑलरेडी हो चुका है और बस कहते हैं कि फाइनल अप्रेजल फॉर्म करना बाकी है। आपको नहीं लगता मितेश जी कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी? एब्सोल्युटली, इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, वी से इन हिंदी, अनिश्चितताओं का खेल है। सो यू विल हैव टू वेट टिल द लास्ट बॉल और द लास्ट रन ऑफ द मैच। अगेन स्कोर काफ़ी अच्छे हैं बट विकेट 3 जा चुके हैं। टीम हाउडन चाहेगा कि वो 1-2 विकेट और अपनी झोली में गिराए, बट कप्तान सनी और बल्लेबाज श्रीधर एक बेहतरीन फॉर्म में नज़र आते हुए मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो अपनी बैटिंग क्रीज छोड़ेंगे। श्रीधर, क्या ये कैच हो सकती है मितेश जी? ऑफ कोर्स ये, और क्या कैसा सेलिब्रेशन था वो। चौथे विकेट की बदन यहाँ पर हाउडन का ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड मोमेंट है। यस, बेहतरीन उन्होंने जो काम किया है 14 गेंदों में 1426। एक विकेट की दरकरार थी और हाउडन उसमें सफल रहा है। बल्लेबाज श्रीधर पैवेलियन की ओर बढ़ते हुए। देखना होगा कप्तान सनी अगले बल्लेबाजी की डोर किसे देते हैं। बल्लेबाज प्रशांत, जर्सी नंबर 14 ऑन द क्रीज। यस, जर्सी नंबर 14, वो एग्रेशन, एक ही कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मर क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग। जो एग्रेशन था उस जमाने में वो अलग ही था। स्वाभिमान था, अभिमान नहीं था उनका, स्वाभिमान था अपनी टीम पर। उनकी स्लेजिंग को हम कैसे भूल सकते हैं मितेश जी? बिल्कुल, सौरव गांगुली को बहुत उन्होंने थोड़ा मतलब एक प्रभावित किया था रिकी पॉन्टिंग ने। लेकिन अब जब कमेंट्री बॉक्स में आते हो, कुछ वहाँ पर बातचीत होती है, तो एकदम डाउन टू अर्थ बन गए अब रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री बॉक्स में। ये उम्र का तकाजा भी हो सकता है। लेकिन बेहतरीन कमेंट्री उनकी, रिकी पॉन्टिंग। और सबसे टॉप मोस्ट कमेंटेटर सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले, जिस मतलब ये हमारे इंस्पिरेशन है। पर कुछ कहते हैं हमारे बड़े दिग्गज कमेंटेटर्स कि आप खुद के इंस्पिरेशन बनिए, आप खुद आगे बढ़िए, हमारे से प्रेरणा आप लीजिए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, बस मंजिल आपको तय करना है, हम आपको रास्ता बताएंगे, आपके कदम आपको आगे बढ़ाना है। क्रिकेट इज ऑलवेज हैव बीन द गेम ऑफ द जेंटलमैन्स, लेकिन खेलते समय जो एग्रेशंस प्लेयर्स दिखाते हैं, कभी कभी वो विरोधी खेमे पे काफ़ी अच्छा असर करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम जो कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से करते आती है।
वो चाहे उनके पुराने दिग्गज प्लेयर रिक्की पॉइंटिंग हो, मार्क वॉल, स्टीव वॉ, या हम आज के प्लेयर आप ले लें, आप बल्ले आप उनके गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ, काफ़ी मिचेल स्टार की बात करें जिन्होंने प्रभावित किया था इंग्लैंड को एशेस में, और जो भारत की जीत हुई थी वुमेन्स वर्ल्ड कप, और उसके बाद वो टैगलाइन चेंज हुआ था, क्रिकेट इज़ नॉट जेंटलमैन गेम्स एनी मोर, इट्स एवरीवन्स गेम। जो हरमनप्रीत कौर ने जो मैसेज दिया था उस फेसबुक इंस्टा पोस्ट पे मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल में, तो So Amita ji, can't we add the cricket is game of the lady gentlemen also? वी कैन गेट और क्रिकेट अभी जो टैगलाइन हुआ है क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम, यहाँ पर होगी ओवर की समाप्ति 5 ओवर 50 पे 4 और 3 ओवर चाहिए 21 रन। अभी भी देखिए मैच को कितना टफ किया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो एक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 18 गेंद और 21 रन। कप्तान सनी चाहेंगे कि अब एक भी विकेट ना गिरे, रन रेट काफ़ी अच्छा है, बस विकेट नहीं जाना चाहिए अब तो। कप्तान सनी 10 गेंदों में 19 रन 2 चौकों के साथ, और प्रशांत 2 गेंदे 2 रन। जर्सी नंबर 4 गेंदबाज अनिकेत, अगली गेंदबाजी। कहीं ना महंगा कहीं पड़ेगा हाउडन को ये कैच छोड़ना। पंकज जी बहुत भारी पड़ सकता है। विशाल जो लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं काफी निराश होंगे, क्योंकि ये मैच पासा पलट सकता था यहाँ पर। ये कैच जो थी इन्हें काफ़ी महंगी पड़ सकती है। बल्लेबाज प्रशांत की कैच थी, जिनका कि आज तक के इस सीजन के अभी तक में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है। मितेश जी, यस बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। और प्रशांत अब स्ट्राइक पर, सनी 9 ऑफ 10 विद 2 फोर्स। अनिकेत टू प्रशांत, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। पूरी तरह से हाउडन टीम कोशिश कर रही है इस मैच को अब थोड़ा डिफेंड करने के लिए। और पंकज जी बेहतरीन उनका यहाँ पर उन्होंने सहयोग दिया कमेंट्री बॉक्स में। तो देखिए पंकज जी को अब नया प्रोजेक्ट में देना चाहूँगा आगे कमेंट्री बॉक्स के लिए। स्टोरीज आती रहेंगी, थोड़ा हंसी मजाक होता रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ICICI लोम्बार्ड प्रेजेंट्स ब्रोकर्स प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3, और ये है मुंबई मेरी जान, मुंबई एडिशन। काफ़ी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से, फर्स्ट डे से, अक्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। मौका हो सकता है तीनों फील्डर के बीच, तीनों फील्डर के बीच ये गेंद, नो मैंस लैंड।
और पुनीत जी यहाँ पर डगआउट से कह रहे हैं कि 13 गेंदों में 13 रन, क्या कहता है मेरा मन, क्या कहता है बैट्समैन का मन। 58 for 4. So 12 runs from 12 balls. Prashant and Sunny. Twelve ball, 12 runs, and attacking, fielding, and send back. Vishal has something special. 12 runs in 11 balls. और ये हो सकता था कैच, 2 रन ले जाएंगे जरूर, नहीं 1 रन, रिस्क नहीं लेंगे। ग्यारह रन चाहिए 10 गेंदों में। एक बड़ा हिट यहाँ पर प्रशांत सनी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है। 11 रन्स एंड 10 बॉल्स। एक रन से संतुष्ट रहेंगे। 10 रन अब चाहिए 8 गेंदों में। हो सकता है, देखना, एक बड़ा हिट मारना पड़ेगा अब सनी जी को। प्रशांत भी खेल रहे हैं। प्रशांत शांत है, शांत रहकर, शांति रखो, क्रांति करो। Ten runs and 8 balls. Here we go.
और इस बार खेल दिया है कवर्स में। एक ही रन यहाँ पे लेंगे। 7 गेंदों में 9 रन की दरकार। देखना होगा किसकी होगी सरकार, 1L1 टीम की सरकार या हाउडन की सरकार या अब की बार क्रिकेट की सरकार। Seven balls and 9 runs. छह बॉल यहाँ पर 6 रन की दरकार। अब 1L1 टीम या हाउडन की सरकार। सुधांशु और प्रशांत, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। चर्चा यहाँ पर ऑन फील्ड चर्चा। And an interesting match to watch. 6 balls, 6 runs. Prashant and Sudhanshu, and now in the bowling attack. Oh, that's a very good bowling. But no, that will go for 4 runs. And the smile on everyone faces of 1L1 team dugout. And this will be the first team will entering into the finals, grand finale. Two runs, 5 balls.
And with that, that's the winning moment. And the first finalist, the grand finale, entering into the final of the ICICI Lombard Brokers Premier League 2026 Season 3. One Isle, one team. Take a bow. The team has performed really well and entering into the finals. Clinched victory from Team Howden, and one L1 team won by 5 wickets. Stay tuned for the presentation party. Joining us special moments today, we have special guest present, and we'll wait for the Player of the Match award.